जंगल में एक रात थी जब चांद ने भी अपनी आंखें फेर ली थीं। काली रात थी हिमाचल के घने जंगलों में, जहां पेड़ों की साएं साएं हवा के साथ मिलकर डरावनी सिम्फनी बजा रही थी। एक छोटा सा गांव बसता था, काजलपुर। इस गांव की कहानियां दूर दूर तक मशहूर थीं, मगर कोई भी रात में जंगल पार करने की हिम्मत नहीं करता था। फिर भी उस रात एक जवान लड़की माया अपने बीमार पिता के लिए जंगल के उस पार बस्ती से दवा लाने निकली। उसकी आंखों में डर था मगर दिल में हिम्मत। माया का बैग कंधे पर लटका था और हाथ में एक पुरानी लालटेन। जंगल की पगडंडी पर उसकी परछाई लंबी और भयावह दिखती थी। अचानक उसे लगा कोई पीछे चल रहा है। कौन है? उसने पुकारा, मगर जवाब में बस हवा की सनसनाहट। फिर एक पेड़ के पीछे से एक बूढ़ी औरत निकली। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा मगर आंखें चमक रही थीं। बेटी, जंगल की रानी को बलि चाहिए, उसने फुसफुसाते हुए कहा। माया का दिल धक धक करने लगा। मैं बलि नहीं दूंगी, उसने दृढ़ता से कहा। बूढ़ी हंसी। तू पहले ही उसकी पकड़ में है। माया ने कदम तेज किए मगर जंगल जैसे उसका रास्ता बदल रहा था। पेड़ हिलते, पत्तियां फुसफुसाती और हर कदम पर उसे लगता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। आखिरकार वह एक प्राचीन मंदिर के सामने पहुंची। मंदिर की दीवारों पर नक्काशी थी, एक विशाल सांप की जिसकी आंखें रूबी की तरह चमक रही थीं। माया ने मंदिर में कदम रखा और तभी एक ठंडी हवा ने उसकी लालटेन बुझा दी। अंधेरे में एक आवाज गूंजी, माया, तूने मेरा रास्ता चुना। ट्विस्ट। माया ने देखा, सामने कोई सांप नहीं बल्कि उसकी माँ की आत्मा थी जो सालों पहले जंगल में गायब हो गई थी। मैंने तुझे बचाने के लिए खुद को बलि दी थी, उसकी माँ ने कहा। अब तू इस जंगल की रक्षक बन। माया को समझ आया कि जंगल की रानी कोई दानव नहीं बल्कि उसकी माँ की आत्मा थी जो गांव को बचाने के लिए हर रात जंगल में भटकती थी। माया ने दवा ली और गांव लौटी, मगर अब वह सिर्फ एक बेटी नहीं थी, वह जंगल की रानी थी। हर रात वह लालटेन जलाती और जंगल की रक्षा करती। गांव वाले अब भी डरते थे मगर माया जानती थी जंगल का डर उसका घर था। क्या कोई रक्षक बनना इतना आसान होता है, या हर बलिदान एक नई कहानी शुरू करता है?